केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज करेंगे नामांकन। नितिन गडकरी ने नामांकन से पहले अपने घर पर पूजा अर्चना की। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने दाखिल किया अपना नामांकन। कोयंबटूर से अपना नामांकन किया दाखिल। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने दाखिल किया नामांकन। चेन्नई से अपना नामांकन दाखिल किया। अलवर से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कहा अलवर की सेवा करने का अवसर देने के लिए पार्टी का आभार। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने अपने विवादित बयान पर दी प्रतिक्रिया। पार्टी की तरफ से जारी नोटिस पर बोले दिलीप, कहा नोटिस का जवाब मैं आधिकारिक रूप से दूंगा। इंडी गठबंधन की प्रत्याशी इकरा हसन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अगर बीजेपी की सीटें 400 पार आ गई तो संविधान खतरे में पड़ सकता है। वरुण गांधी के चुनाव लड़ने पर उनके निजी सचिव का दावा, पहले बीच से चुनाव नहीं लड़ेंगे वरुण गांधी। बड़े नेताओं से चर्चा के बाद लिया गया फैसला। उद्धव गुट ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। मुंबई साउथ सेंट्रल से अनिल देसाई को दिया गया टिकट। तमिलनाडु में बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान शुरू। लोकसभा उम्मीदवार तमिलसाई सुंदरराजन ने कोयंबेडु शिवन मंदिर से प्रचार अभियान की शुरुआत की। उद्धव गुट के नेता अमोल कीर्तिकर को ईडी ने किया तलब। कथित खिचड़ी घोटाला मामले में ईडी करेगी पूछताछ। दिल्ली में आप नेता दीपक सिंगला के आवास पर ईडी की छापेमारी। रेड के दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात। कर्नाटक में सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर लोकायुक्त की रेड। करीब 7 ठिकानों पर की गई छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति को लेकर छापेमारी। मांड्या में लेखा अधिकारी कृष्णा गौड़ा के आवास पर छापा। जांच के दौरान 3 फाइलें जब्त की गई है। पंजाब में 20 ठिकानों पर ईडी का छापा। एक्साइज कमिश्नर के घर पर की गई रेड। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 के घर पर चल रहा है ईडी का छापा। कर्नाटक के मंत्री शिवराज थंगडागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी के समर्थन में नारे लगाने वालों को थप्पड़ मारने की कही थी बात। जम्मू कश्मीर पर अमित शाह का बड़ा बयान। बोले जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाने का किया विचार। कश्मीर को प्रधानमंत्री मोदी ही बचा सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा पीओके भारत का हिस्सा है। 2014 से घाटी में आतंकी घटनाओं में कमी भी आई है। अनुच्छेद 370 पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, अनुच्छेद 370 को लेकर जनता में जो एक भ्रांति फैलाई गई थी वो अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आई है शांति। अमित शाह बोले पीएम मोदी के पास जम्मू कश्मीर का विकास का रोड मैप भी और विजन भी है। अगर कोई कश्मीर को बचा सकता है तो वो सिर्फ पीएम मोदी है। गृहमंत्री अमित शाह ने अफस्पा हटाने की बात पर उनकी बात पर बोले बीजेपी के नेता कविंद्र गुप्ता, अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद अफस्पा हटाने की शर्त रखी गई थी और जल्द ही फोर्सेज अपने बैरक में लौटेंगी वापस। गृह मंत्री जी की इंटरव्यू में जिस प्रकार से ये बात आई है तो स्वाभाविक बात है कि पहले ऐलान किया है कि जब हालात हमने सुधारे हैं तो स्वाभाविक बात है कि आने वाले समय में अफस्पा को समाप्त किया जाएगा और धीरे धीरे सभी आर्म्ड फोर्सेज हैं वो अपने बैरक्स में जाएंगे। शाह के अफस्पा वाले बयान पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी प्रतिक्रिया। अफस्पा हटाने के विचार पर जताई सहमति। भारत की सरकार अफस्पा को कुछ एरिया से फेजेस में विड्रॉ करने के बारे में विचार कर रही है। ये बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है क्योंकि 370 हटने के बाद हालात में काफी तब्दीली आई है। उधर भोजशाला सर्वे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। हिंदू पक्ष के आशीष गोयल, गोपाल शर्मा और मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद खान भी भोजशाला पहुंचे। प्रयागराज से मुंबई जाने वाली कामायनी एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी। जांच में जुटी आरपीएफ की टीम। फिलहाल तलाशी के दौरान नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। राम भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा। आज सीएम गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मां के साथ मस्ती करता दिखा बेबी बियर। वीडियो हुआ वायरल। तमिलनाडु के करूर में संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई भी शामिल हुए। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ने मछुआरों के परिवारों से की मुलाकात और साथ ही चुनाव से पहले श्रीलंकाई जेल से मछुआरों की नौकाओं को छुड़ाने का किया वादा भी।
दिल्ली में उस्मानपुर पुलिस स्टेशन के पास युवक की गोली मारकर हत्या। इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बैंक के पास कैशियर की लात घूंसों से की पिटाई। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज की शिकायत, मामले की जांच कर रही पुलिस। झांसी के पुछ इलाके में रेलवे ट्रैक के पास मिला महिला का शव। सूचना के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की गई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पेड़ से लटका मिला महिला का शव, पुलिस ने शव को लिया कब्जे में, जांच कर रही है। राजस्थान के अलवर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। शाहजहांपुर में एसिड अटैक का मामला आया सामने, लड़की पर हमला करने के दौरान 3 बदमाश खुद हुए शिकार, मामले की जांच कर रही है पुलिस। बिहार के भोजपुर में पटना दिल्ली होली स्पेशल ट्रेन में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उधर बिहार के आरा में हुआ हादसा, ट्रेन की एक बोगी में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ यह हादसा। झांसी के कटेरा इलाके में हुआ हादसा, कच्चे मकान में लगी आग, ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के भारतीय छात्र सत्यम सुराना ने लगाया आरोप, कहा कि छात्र संघ चुनाव में उनके खिलाफ चलाया जा रहा नफरत और बदनामी भरा अभियान। कोलंबियाई नौसेना की बड़ी कार्रवाई, कोलंबियाई नौसेना ने कैरिबियन सागर से 3 टन कोकीन जब्त की, 6 लोगों को हिरासत में भी लिया। मैक्सिको के जंगलों में लगी भीषण आग, आग का तांडव देखने को मिला, तेज हवाओं के साथ जंगल में लगातार फैल रही है ये आग। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में प्रदर्शनकारियों ने इजरायली दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। अमेरिका में जहाज के टकराने से ढहा ब्रिज, बाल्टीमोर से कोलंबो जा रहा था ये जहाज, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जहाज के टकराने का ड्रोन फुटेज भी आया सामने, जहाज पर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर ने हमला किया। अरविंद केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर का हमला, कहा जेल से सरकार चलाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, घोटाला करने का बनाया रिकॉर्ड। यह कहा अनुराग ठाकुर ने और साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी की करतूतों पर चुप क्यों है कांग्रेस। तो यह सवाल अनुराग ठाकुर ने उठाया है अरविंद केजरीवाल को लेकर, उन्होंने हमला बोला और यह कहा कि जेल से सरकार चलाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। सुनिए क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने। देखिए, हमने देखा था लालू प्रसाद यादव जी के समय जब वो चारा घोटाले में फंसे थे, तब राबड़ी जी अनाउंसमेंट करती थी, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गद्दी संभाल ली। अब अरविंद केजरीवाल जी के समय जो नैतिकता की बातें करते थे, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठते थे, जो कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मेरी लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आज भ्रष्टाचार के दलदल में गिरी हुई, गहराई तक गिरी हुई आम आदमी पार्टी नजर आती है, जिनका सांसद, जिनका स्वास्थ्य मंत्री, जिनका उप मुख्यमंत्री, जिनका शिक्षा मंत्री, जिनके पार्षद, ये सब जेल में है और इनका मुख्यमंत्री शराब घोटाले के किंग पिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। मैं एक पूछता हूं, कहां गई अरविंद केजरीवाल की नैतिकता? अनैतिक कार्य तो किए ही, नैतिकता की दुहाई देने वाले जो कल तक कहते थे कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन रिमांड करो, इंटेरोगेट करो, सच्चाई सामने आएगी, भ्रष्टाचार का सच सामने आएगा। इधर मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में सर्वे हो रहा है, सर्वे का 6ठा दिन है और एसआई की टीम सर्वे के लिए भोजशाला में मौजूद है। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला के सर्वे का 6ठा दिन है। सुबह सुबह एएसआई की टीम सर्वे के लिए पहुंच गई। हिंदू पक्ष के आशीष गोयल, गोपाल शर्मा और मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद खान भोजशाला में मौजूद हैं। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, 5वें दिन 9 घंटे तक टीम ने सर्वे किया था। मंगलवार होने की वजह से हिंदू समाज के लोगों ने पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया, पूजा अर्चना के बाद सर्वे किया गया। सर्वे में अभी तक भोजशाला को अंदर और बाहर से नापा गया। भोजशाला की मिट्टी के सैंपल लिए गए। भोजशाला के बाहरी हिस्से में अब तक 3 से ज्यादा और 5 से 6 फीट तक के गड्ढे खोदे गए, जिनमें से मिट्टी और पत्थर निकालकर सैंपल लिए गए।
जिससे पता चल सके कि ये पत्थर कितने साल पुराने हैं। सर्वे में भोजशाला के अंदर मौजूद पत्थरों पर कलाकृतियों को रिकॉर्ड किया गया। आज भी भोजशाला सर्वे में कितने दिन लगेंगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ईएसआई के अधिकारियों का सर्वे लगातार जारी है।